श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय से 71वें श्लोक से प्रस्तुत है यह पारायण। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मना यथा विदिततो देवम् तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। नियतात्मनाम यथा विधि सर्वभूतानाम एकाग्र चित्त से नियतात्मनाम एकाग्र चित्त से यथा विधि विधि पूर्वक सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के सप्ताहम शृण्वताम सप्ताह श्रवण करने पर ततः उसके बाद क्या देवम भगवान देवम पुरुषोत्तमम भगवान पुरुषोत्तम की तुष्टुभु स्तुति की। जब यह सप्ताह विधि पूर्वक संपन्न हुआ फिर अंत में भगवान विष्णु की पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्याम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। तत् उसके बाद उस कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम ज्ञान वैराग्य और भक्ति को परा पुष्टता परम पुष्टता बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका हो गया। उनमें तेज का संचार हो गया। उनमें ऐश्वर्य का समावेश हो गया। सर्वभूत सब प्राणियों के लिए मनोहरम मनोहर परमम तारुण्यम अभूत परम तारुण्य प्राप्त हुआ हो गया। तो जितने भी श्रोता थे उन सब में और विशेष रूप से ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी परम पुष्ट हो चुकी है। नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धे मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभृता। स्वीय मनोरथे अपने मनोरथ के सिद्धे सिद्ध हो जाने पर स्वीय मनोरथे सिद्धे अपने मनोरथ के सिद्ध हो जाने पर परमानंद संभृता परमानंद परिपूर्ण प्राप्त सर्व अंग पुलकीकृत नारद संपूर्ण शरीर से पुलकायमान हर्ष से रोमांचित नारद जी ही कृतार्थ अभूत कृतार्थ हो गई तुष्ट हो गई। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। एवं कथां समाकर्ण्य इस प्रकार की कथा को भली भांति सुनकर भगवत प्रिय नारद भगवान के प्यारे भगवान के दुलारे नारद जी कृतांजलि ही हाथ जोड़कर प्रेम गदगदया वाचा प्रेम से गदगद हुई वाणी से तान उवाचो उन सनत कुमार सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों से बोले। क्या बोले? नारद उवाचो धन्योस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पापहरो हरिः करुणा पर ही भगवद्भी करुणा पर ही भवद्भी। अरे दयाशील ऋषि कुमारो आप लोगों द्वारा अनुगृहीत अस्मि मैं अनुगृहीत हुआ हूँ। धन्यस्मि मैं धन्य हुआ हूँ। सर्व पापहरः सर्व पापहारी भगवान हरि ही भगवान श्री हरि हैं। अद्य में लब्धा आज मैंने श्री हरि की कृपा प्राप्त करके मैं अपने इस मन के अनेक संशयों से मुक्त हो चुका हूँ। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना
वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। तपोधनाः, हे तपोधनो, हे तपस्वियो ऋषि कुमारो, सर्वधर्मेभ्यः श्रवणम वरम मन्ये। सब धर्मों से श्रवण को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। यतः अस्य श्रवणात्, क्योंकि इस भागवत के श्रवण करने से वैकुंठस्थः कृष्णः लभ्यते, वैकुंठ में रहने वाले श्री कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं ब्रुवति वै तत्र नारद नवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरस्तदा। वैष्णवोत्तमे नारदे, भगवत भक्तों में, विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी के एवं ब्रुवती, इस प्रकार कहते समय ही, तदा परिभ्रमण, उस समय घूमते घामते भ्रमण करते हुए, योगेश्वर सुका, योगेश्वर सुखदेव जी समायातः, वहां उस समय उपस्थित हो गए, आ गए। तत्र ययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाधिचन्द्रमा कथावसाने जलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। तत्र कथावसाने, उस समय कथा की समाप्ति पर, तदा तत्र तब, उस समय वहां, निजलाभ पूर्ण, आत्मलाभ से परिपूर्ण, आत्मारामी, सदा प्रसन्न रहने वाले, षोडश वार्षिक, 16 वर्ष की अवस्था वाले, ज्ञान महाब्धि, ज्ञान रूपी महासमुद्र, चंद्रमा, जैसे ज्ञान रूपी महासमुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के समान, व्यासात्मजः श्री व्यास नंदन सुखदेव जी प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, शनै शनै, धीरे धीरे भागवतम पठन, श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते हुए, और भागवतम पठन, श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते हुए वहां आययौ, आ गए। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसम सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या शुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो वदत्सन् शृणुतामलां गिरम्। परम उरु तेजसम, उन अत्यधिक परम तेजस्वी को दृष्टवा देखकर, सदस्या, सब सभासदों ने, सद्य समुत्थाय, तत्काल एक साथ उठकर, महासनम, महासनम सर्वोच्च आसन, ददुहु दिया, सब उठ खड़े हुए और व्यास पुत्र सुखदेव जी को दिव्य आसन दिया। सुरर्षि ही, देवर्षि नारद ने, प्रीत्या तम अपूजयत, प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की। सुखम स्थिता, सुखपूर्वक बैठकर, अवदत वे बोले, अमलाम गिरम संसृणुतो, मेरी निर्मल वाणी आप सब सुनो, श्रवण करो। श्री सुक उवाचो, सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो, अरे, भुवि भावुकाः, पृथ्वी के भावुक लोगो, रसिकाः, रसिको, निगम कल्पतरो हो, निगम माने वेद रूपी, कल्पतरु, कल्प वृक्ष के, गलितम फलम, स्वयं टपके हुए फल,
सुख मुखात, सुख का मुख लगने से, अमृत द्रव संयुतम, अमृत रस युक्त हुए, भागवतम रसम, श्रीमद् भागवत के रस को, आलयम, आलयम मरण पर्यंतम, लय पर्यंतम, तो मरण पर्यंतम मुहुः पिबतो, बार बार पियो। कहते हैं अहो पृथ्वी के रसी को, वेद रूपी कल्प वृक्ष के स्वयं टपके फल, वो फल कैसा है, जो सुख का मुख लगने से अमृत रस युक्त हुए, श्रीमद् भागवत के रस को मरण पर्यंत बार बार पियो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का यह 80वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण, नारायण, नारायण, भजमन नारायण, नारायण, नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।